ग्रीन लैंटर्न्स आ चुके हैं लैंटर्न्स के ऑफिशियल टीजर के साथ, पर वो ज्यादा ग्रीन लग नहीं रहे। हालांकि मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हमारा सामना होगा एक बहुत बड़ी मिस्ट्री से, जिसका लेना देना है स्पेस से। और इस अर्थ का कुछ तो पास्ट है जो ग्रीन लैंटर्न जैसे स्पेस पुलिस को अपनी तरफ खींच रहा है। भाई मैं इस सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ लैंटर्न्स के ऑफिशियल टीजर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है नेब्रास्का के एक हाईवे से। अब आप बोलोगे कि भाई कहां से पता चला कि ये नेब्रास्का है, तो इसके बारे में पहले ही आर्टिकल सामने आ गए थे कि इस शो की स्टोरी यहीं पर सेट होगी। खैर, तो सीन शिफ्ट होता है कार के अंदर, जहां हम देख सकते हैं हेल जॉर्डन को, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं काइल चैंडलर, जिनके साथ है एरन पेयरी जो कि प्ले कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट का रोल। अब इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चल रहा है कि हेल अब रिटायर होने की कगार पर है और वो रिटायर होने से पहले अपना एक सक्सेसर चुनना चाहता है। पर पिछले 2 महीने से ट्रेन करने के बाद भी रिंग जॉन को एक्सेप्ट कर नहीं रही। अब ग्रीन लैंटर्न रिंग, जिसे पावर रिंग भी कहा जाता है, वो कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता। डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक ये रिंग अपने विल्डर के विल पावर के दम पर ऑपरेट करते हैं। रिंग अपने नियरेस्ट पर्सन को खुद चुनती है जिसके अंदर डर ना हो और जबरदस्त विल पावर हो। अब इसके बाद हमें एक क्विक लुक मिलता है ग्रीन लैंटर्न रिंग का। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो बात यह है कि ये ग्रीन लैंटर्न रिंग कहीं से भी सुपरमैन में दिखे गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न रिंग जैसी नहीं है। यहाँ पर इस रिंग में डिटेलिंग काफी ज्यादा है और इसमें गोल्डन बॉर्डर्स बने हुए हैं, जबकि गाय गार्डनर की रिंग कंप्लीटली ग्रीन थी। इन सब के ऊपर इस ट्रेलर में हेल जॉर्डन ये क्यों बोल रहा है कि बाकी सारे ग्रीन लैंटर्न्स में वो अकेला ह्यूमन है और बाकी सब एलियंस हैं? गाय गार्डनर ह्यूमन ही है ना, तो क्या ये अर्थ सुपरमैन वाला नहीं है? देखो, अभी कुछ नहीं कह सकते। जेम्स गन ने इस सीरीज के बारे में कहा है कि ये ग्रीन लैंटर्न सुपर कॉप है प्रीसेंट अर्थ के। ग्रीन लैंटर्न्स किसी प्रीसेंट के नहीं होते। ग्रीन लैंटर्न एक पर्टिकुलर स्पेस सेक्टर के होते हैं, एक स्पेस पुलिस की तरह। तो जेम्स गन की बातों से ये समझ आ रहा है कि हेल जॉर्डन जिस स्पेस सेक्टर का ग्रीन लैंटर्न है, वहां का बेस अर्थ है। इसलिए शायद यहाँ ज्यादातर इवेंट अर्थ पर हो रहे हैं। हालांकि तब भी मेरा सवाल ये है कि फिर गाय गार्डनर कहाँ का ग्रीन लैंटर्न है? तो सीन रिज्यूम होते ही हम देखते हैं कि 2 महीने से सब कुछ ट्राई करने के बाद हेल ने सोचा कि उसे जॉन को मौत के मुंह में धकेलना होगा, ताकि अगर जॉन ऐसी सिचुएशन में घबराया नहीं तो रिंग उसे खुद चुन लेगी। अब उसके बाद हम देखते हैं हेल एक छोटे से डाइनर के पास बैठा है और वहां पर जॉन आता है। अब इस सीन में आप जॉन के राइट फिस्ट में वो ग्रीन लैंटर्न रिंग देख सकते हो, यानी कि रिंग ने जॉन को अपना ही लिया। और फिर हमें उस टाउन का शॉट दिखता है जहां हेल और जॉन आ रहे थे। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं नोटिस करने वाली। पहला ये कि हेल और जॉन अब एक दूसरी गाड़ी में हैं, यानी कि उनकी पुरानी कार खाई में गिरने से नहीं बच पाई। और दूसरा कि ये टाउन बड़ा ही डेजर्टेड सा लग रहा है, क्योंकि सारी शॉप्स बंद हैं और इस कदर बंद है कि उन्होंने अपने विंडोज तक सील कर दिए हैं। अब अगर इस ट्रेलर को देखते हुए आपको मिस्ट्री थ्रिलर वाली वाइब आ रही है तो आप गलत नहीं हो। इस शो को बनाया गया है इसी थीम पर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाउन हॉल में टाउन के सभी लोग और वहां की पुलिस आई हुई है और ये किसी तरह का फॉर्मल एड्रेस लग रहा है, जहां पर या तो किसी नए क्राइम की खबर दी जाएगी या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें हो रही होंगी। और अब यहाँ पर हेल और जॉन दोनों ही आ चुके हैं और फिर हमें दिखती है केली मैकडोनाल्ड, जो कि शो में शेरिफ कैरी का रोल प्ले कर रही हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली इस टाउन में हो रहे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर रही होंगी और यहाँ पर आए हुए ग्रीन लैंटर्न से इनकी नहीं बनने वाली। और ऐसा हो भी क्यों ना, शेरिफ कैरी का ये मानना होगा कि यहाँ हो रहे क्राइम्स कोई इंसान कर रहा होगा। पर अगर यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न्स को भेजा गया है तो मामला इतना सीधा तो नहीं होगा और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन में क्लैशेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं पॉल बेन विक्टर को, जो कि शो में किसी एंटान नाम के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। अब एंटान भले ही दिखने में इंसानों जैसा लग रहा हो, पर ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जिसके आइडियल्स बड़े ही अलग हैं। अब स्क्यूट से मेरा मतलब है कि एंटान का आइडिया ऑफ जस्टिस बड़ा ही रिवेंज वाला है और उसका एक ही मकसद है, वो ये है कि हर उस शख्स से बदला लेना जिन्होंने उसके लोगों को मार डाला था। और इसी वजह से एंटान यहाँ पर है। अब ये एंटान कौन हो सकता है, इस पर फैंडम में तो जोरों शोरों से डिबेट्स हो रहे हैं, पर कई सारे फैंस का ये मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि रेड लैंटर्न कॉर्प्स का एट्रोसिटस है। अब डीसी कॉमिक्स में गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने ग्रीन लैंटर्न्स को बनाने से पहले मैन हंटर्स नाम के बींग्स को बनाया था, जिनका वही काम था जो आज ग्रीन लैंटर्न्स करते हैं। पर किसी वजह से मैन हंटर्स का प्रोग्राम करप्ट हो गया और वो ईवल बन गए। उनका आतंक इतना बढ़ गया कि वो यूनिवर्स के सेक्टर 666 पर एक मैसेकर मचा गए और उस मैसेकर में बस 5 लोग बच पाए थे और उनमें से एक था एट्रोसिटस। और इसीलिए एट्रोसिटस का तभी से एक ही एम है और वो है गार्डियंस से बदला लेना, और इसी वजह से वो लैंटर्न्स का भी दुश्मन है। और इस सीन में जहां हम एंटान
मकान को देख रहे हैं वहाँ हम पीछे देख सकते हैं कि इस डाइनर के अंदर लड़ाई हुई है, क्योंकि पीछे की 2 खिड़की टूटी हुई है और ये पीछे खड़े 2 लोग जितने सीरियसली एम किए हुए हैं उससे कहा जा सकता है कि ये जरूर हेल और जॉन को ही फेस कर रहे होंगे। तो एंटान एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ग्रीन लैंटर्न से क्यों लड़ेगा अगर उसकी कोई पर्सनल खुन्नस ना हो? तो रीजंस तो तगड़े हैं कि ये एट्रोसिटस ही हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि रात के वक्त इन्वेस्टिगेशन जारी है, शेरिफ कैरी और हेल के टकराव बढ़ते जा रहे हैं और फिर हमें रीजन भी दिखता है कि ये इन्वेस्टिगेशन रात में क्यों हो रही है। तो इस सीन में हम ये इजीली देख सकते हैं कि ये किसी हाई स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है और यहाँ कोई गेम चल भी रहा था, क्योंकि स्क्रीन के नीचे लेफ्ट साइड में हम कुछ रग्बी प्लेयर्स को देख सकते हैं और कुछ चीयर लीडर्स भी है यहाँ। पर जो डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि गेम के बीच में ही कुछ प्लेयर्स या कुछ लोग बीच ग्राउंड में ही दम तोड़ने लग गए और इसी वजह से आप जमीन पर 4 बॉडीज देख सकते हैं। अब ये देखकर ये कहा जा सकता है कि इस शो में जो भी विलन होने वाला है वो बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से लोगों को मार सकता है, क्योंकि लोग बस खेलते खेलते अचानक से मारे जा रहे हैं। आगे हमें रैंडम शॉट दिखता है जहां जमीन पर बहुत सारे शेल्स पड़े हुए हैं, यानी कि इस टाउन में क्राइम कोई नई बात नहीं है या फिर ये वही क्लासिक वेस्टर्न थीम है जहां वेस्ट कंट्री साइड में गन फाइट्स बहुत आम बात थी। और फिर हमें दिखता है ये शॉट जहां जमीन की ये हालत देखकर कहा जा सकता है कि या तो यहाँ पर स्पेस से कुछ आकर गिरा है या फिर यहाँ पर किसी ने लैंड किया है। अब मैं इसलिए इतना श्योरली कह सकता हूँ कि वो जो कुछ भी है वो स्पेस से आया है, क्योंकि आप इम्पैक्ट को ध्यान से देखो, जमीन सिर्फ धसी नहीं है, वो जो कुछ भी है उसने जमीन को और मिट्टी को जलाकर राख कर दिया है। तो ये देखना होगा कि ये कोई डेब्री है या फिर कोई आ चुका है अर्थ पर। अब आगे हम देखते हैं क्लोजेट को और हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि ये हेल जॉर्डन का वार्डरोब है और ऐसा क्यों उसका भी एक रीजन है। पर सबसे पहले हमारी नजर जाती है एक ओल्ड स्कूल दिखने वाले पुराने से लैंटर्न सूट पर, जो कि पूरा ग्रीन भी नहीं है, उसमें येलो भी है। पर इस सीन में अगर आप ब्राइटनेस को फुल कर दोगे तो आपको दिखेगा कि आगे जो 2 कवर्स हैं उनके अंदर भी ग्रीन लैंटर्न सूट्स हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नई कंडीशन में होंगे और आगे वाले सूट्स ज्यादा ग्रीन कलर के हैं। तो इस शो में हमें 1 से ज्यादा लैंटर्न सूट दिखने वाले हैं। अब हमें एक शॉट दिखता है जॉन का उसी फुटबॉल ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की जगह और उसकी लाइन ऑफ साइट थोड़ी ऊपर की तरफ है, यानी कि उसे आसमान की ओर कुछ तो अजीब दिखा है। और फिर हम देखते हैं एक नियॉन साइन बोर्ड को जो कि उसी तरीके से टूटा है जैसे कि उस पर आसमान से अटैक हुआ हो। और फिर हम देखते हैं एक कन्फ्रंटेशन को जहां जॉन हेल से कहता है कि वो इस तरह के काम हेल से बेहतर हैंडल कर लेगा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या पास्ट में हेल ने इसी तरह के मिशन पर अपने किसी करीबी को खो दिया था और बुरी तरह फेल हुआ था? क्योंकि इस डायलॉग के बाद मैं तो ये कह सकता हूँ कि सीरीज में हेल के उस कंट्रोवर्शियल पास्ट को तो जरूर दिखाया जाएगा। और फिर हम देखते हैं उसी फुटबॉल फील्ड को, बस इस बार दिन के टाइम पे, जहां घास पर खून के निशान हैं और वहां पर हेल उसे इन्वेस्टिगेट करने आया है। और फिर कुछ रैंडम शॉट्स के थ्रू हम हेल को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि वो इस काम से पीछे नहीं हटने वाला। और फिर हम देखते हैं गैरेट डिलाहंट को, जो कि इस सीरीज में विलियम मकॉन का रोल प्ले करने वाले हैं। अब जिस तरह से विलियम सामने की ओर देख रहा है उससे साफ कहा जा सकता है कि उसके रैंच के साथ कुछ तो हुआ है। और ट्रेलर में पहले जो वो सीन हमें दिखा था जहां एक रैंच का गेट और कार बर्बाद हुए पड़े थे, शायद इस सीन में विलियम उसे ही देख रहा है। अब अगली शॉट में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जॉन को पकड़कर घसीटते हुए ला रहे हैं। अब इन्हें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जरूर विलियम मकॉन के ही लोग हैं। अब अगर आपने ऐसे वेस्ट कंट्री साइड थीम शो देखे हैं जैसे कि शिट्स क्रीक, तो आपको पता होगा कि यूएसए में कंट्री साइड में जो टाउन्स होते हैं वहाँ मोस्टली किसी एक इंसान या एक फैमिली का बोलबाला होता है, क्योंकि उस टाउन की ज्यादातर जमीनें उस फैमिली की ही होती हैं और इस टाउन में वो मकॉन फैमिली हो सकती है। आगे एक हाई स्पीड चेस सीक्वेंस और एक बुचर हाउस जैसे दिखने वाली जगह के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट आता है जहाँ इस टाउन में हम ठीक वैसा ही इम्पैक्ट होता हुआ देख सकते हैं जिस वजह से पूरा इलाका हिल उठा और ये दुकान और बिल्डिंग्स टूट गई हैं। अब ये ट्रेलर इतना अच्छा एडिट किया गया है कि आप बस गैस ही करते रह सकते हो कि आखिर ये मिस्ट्री क्या है। पर ये जो कुछ भी है वो स्पेस से आ रहा है, क्योंकि इस शॉट में भी हम हेल को ऊपर की तरफ देखता हुआ देख सकते हैं। और फिर एक सीन दिखता है जो कि एक फ्लैशबैक सीन जैसा हो सकता है जहां हम हेल के अर्ली डेज को देख रहे हैं जब वो एक टेस्ट पायलट हुआ करता था और यहाँ पर वो पैराशूट लेकर कूदते हुए नजर आ रहा है। अब अगले कुछ शॉट्स के बाद अगर आप ट्रेलर को एग्जैक्टली 1 मिनट 38 सेकंड पर पॉज करोगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो आपको शुरुआत का वो सीन याद है जहां
जहाँ इम्पैक्ट क्रेटर के बगल में एक बर्बाद कार दिखी थी। तो ये सीन उसके ठीक पहले का है। अब इस सीन में आप इस गेट को देख सकते हैं जिसमें वही वर्ड्स लटके हैं। यहाँ लिखा है लर्न फ्रॉम द पास्ट। वही साइड में वही कार खड़ी है और गेट के ठीक उसी साइड में इम्पैक्ट हुआ है जो पहले इम्पैक्ट के बाद वाला सीन था। अब इस गेट पर हम एम लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी कि रैंच ऑब्वियसली मकोन फैमिली की ही है। और ये इम्पैक्ट और उससे निकलने वाली तेज रोशनी बता रही है कि इम्पैक्ट बहुत हाई टेम्परेचर वाला है। तो यहाँ फिर से प्रूव हो रहा है कि स्पेस बैकग्राउंड यहाँ है। और फिर हम देखते हैं हेल जॉर्डन को टेक ऑफ करते हुए। पीछे जॉन बैठा हुआ है और वो वही स्मॉल डाइनर है जहाँ ट्रेलर की शुरुआत में हेल जॉन का वेट कर रहा था। वहीं उड़ते टाइम आप देख सकते हो कि हेल ने भी अपना रिंग पहना हुआ है। और इसके बाद हमें पहला लुक मिलता है इनके लैंटर्न का। अब ये जो लैंटर्न है ये पावर रिंग को चार्ज करती है और फिर यूजर अपने विल पावर की मदद से उसकी पावर्स को कंट्रोल और चैनलाइज कर सकता है। फिर हम देखते हैं ढेर सारे रैंडम शॉट्स, जैसे हाईवे पर होता हुआ फाइट सीन। जॉन एक भारी बैग लेकर भाग रहा है। अब इस बैग में जरूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी वो इसे छोड़कर नहीं भाग रहा। फिर एक सीन जहां जॉन के सर पर एक एलियन टेक जैसा कुछ लगाया जा रहा है, क्योंकि ये मशीन कहीं से भी मैन मेड तो नहीं लगती। फिर हम देखते हैं हेल को चिल्लाते हुए और इसे देखकर कहा जा सकता है कि हेल ने फिर किसी को खो दिया। पर फिर हम देखते हैं एक इंटेरोगेशन सीन जहां हेल ने किसी को अरेस्ट और डिटेन कर रखा है। फिर उसे पीटने के बाद वो अपना रिंग उसकी तरफ करता है और उसे चार्ज अप करके फायर कर देता है। अब हम जानते हैं कि हेल उस इंसान को मारेगा नहीं, तो ये किसी तरह का इंटिमिडेशन टैक्टिक हो सकता है, या फिर वो बंदा जो पकड़ा गया है वो इंसान ही नहीं है। अब बात करें मिस्ट्री की, तो इस शो में दो मिस्ट्रीज हैं। पहला ये कि अर्थ पर ऐसा क्या हुआ होगा पास्ट में कि इसे इतने हाई जुरिस्डिक्शन में रखा गया है। तो हमारा ये मानना है कि हो ना हो ये राज एंटी लाइफ इक्वेशन से जुड़ा है। देखो दोस्तों, हमने देखा है सुपरमैन में भी कि इस नए डीसीयू का लेक्स नॉलेज से कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो सुपरमैन या किसी से भी लड़ने के लिए खुद को पावर ऑब्सेस्ड तो नहीं बनाएगा। जब उसने खुद मूवी में कहा था कि ब्रेन बीट्स ब्रॉन, तो हो ना हो डीसीयू में एंटी लाइफ इक्वेशन एग्जिस्ट करती है और लेक्स उसी की खोज में जरूर निकलेगा। वहीं एंटी लाइफ इक्वेशन ही ऐसी एक चीज है जिसकी वजह से गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स अर्थ को कड़ी निगरानी के अंडर रखना चाहेंगे। अब बात करें इस शो के विलन से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि इस शो में सिनेस्ट्रो होने वाला है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो फोर फ्रंट पर लड़ता हुआ नहीं दिखेगा। और हम इतना तो कह सकते हैं कि इस शो का विलन वो अर्थ के पास से ही जुड़ा हुआ है। और मैं बार बार इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जेम्स गन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि लैंटर्न्स की स्टोरी बहुत ही ज्यादा जरूरी तरीके से पूरे डीसीयू से कनेक्ट होने वाली है। तो ध्यान रखना, क्योंकि इस अर्थ में काफी राज छुपे हुए हैं। तो ये था ब्रेकडाउन लैंटर्न्स के ऑफिशियल टीजर का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पावर रिंग्स, गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स और ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की कहानी में घुसने के लिए। आई होप ये स्पेस पुलिस हमारे होश उड़ा दे। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये टीजर कैसा लगा। क्या आपके हिसाब से यहाँ मिस्ट्री नॉर्मल होगी या डीसी बैकग्राउंड में कुछ बड़ी खिचड़ी पका रहा है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। टीजर ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज Manzana and you are super. Peace.